दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बाघ, चीता और लेपर्ड बिग वाइल्ड कैट फैमिली के तीन सबसे अहम सदस्य हैं। ये तीनों जीव अपने बलबूते पर पूरे जंगल में अपना खौफ बनाए रखते हैं और जंगल के अंदर इनका खौफ इतना ज्यादा होता है कि जंगल के सभी जानवर इनके डर से थर-थर कांपने लगते हैं। दोस्तों, इन तीनों जानवरों के पास कुछ ऐसे खास विशेषताएं होती हैं कि जिनके दम पर ये तीनों जानवर पूरे जंगल में ही अपना राज चलाते हैं और जंगल का कोई भी जीव इनका मुकाबला नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर कभी ये तीनों जीव आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ जाएं, तो इन तीनों में से कौन विजेता के रूप में उभर कर आएगा? अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारे आज के इस वीडियो में हम इन तीनों जीवों के बीच में तुलना करके जरा ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों जीवों में से आखिर वो कौन सा जीव सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप लोगों को ये बात साफ साफ बता देना चाहेंगे कि बाघ, चीता और लेपर्ड का नेचुरल हैबिटेट एक दूसरे से एकदम ही अलग होता है। इसलिए ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि ये तीनों जीव एक दूसरे के साथ लड़ सके। लेकिन दोस्तों, किसी भी जंग में कौन विजेता कहलाएगा, ये बात बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है और हमारे आज की इस वीडियो में हम इन सभी फैक्टर्स के बीच में तुलना करके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों जीवों में से सबसे ताकतवर कौन है। साइज। दोस्तों, किसी भी जंग को जीतने के लिए साइज एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। अब अगर हम बात इन तीनों जीवों के आकार और आकृति के बारे में करें तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आकार और आकृति के अनुसार बाघ सबसे आगे रहेगा। एक बाघ की औसत लंबाई करीबन 8 फीट तक हो सकती है और इनका औसत वजन करीबन 240 किलो के आसपास होता है। वहीं एक लेपर्ड की औसत लंबाई करीबन 3 फीट से लेकर 6 फीट तक हो सकती है और इनका औसत वजन करीबन 50 किलो से लेकर 90 किलो तक हो सकता है। अब बात अगर चीता के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि चीता आकार में लेपर्ड और बाघ के मुकाबले में थोड़े छोटे होते हैं। एक चीता की औसत लंबाई करीबन 3 फीट से लेकर 5 फीट तक हो सकता है और इनकी औसत वजन करीबन 60 किलो के आसपास होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आकार और आकृति के हिसाब से देखा जाए तो बाघ इन दोनों जीवों से काफी आगे है। स्पीड एंड बाइट फोर्स। दोस्तों, साइज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर स्पीड और बाइट फोर्स को ही माना जाता है। दोस्तों, बात अगर स्पीड के बारे में की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि स्पीड के मामले में चीता हमेशा ही सबसे आगे रहेगा, क्योंकि लेपर्ड और टाइगर के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो दौड़कर किसी चीता को हरा पाएं। ऐसे में अगर कभी भी इन तीनों जीवों के बीच में जंग छिड़ जाती है तो चीता भागकर बड़ी आसानी से अपनी जान बचा लेगा, क्योंकि एक चीता का औसत स्पीड करीबन 120 किलोमीटर पर आवर के आसपास होता है। वहीं बात अगर एक लेपर्ड के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि एक लेपर्ड की औसत स्पीड करीबन 60 किलोमीटर पर आवर के आसपास होता है। दोस्तों, बाघ आकार में इन दोनों जीवों से काफी आगे तो रहता है, लेकिन अपने इस भारी भरकम शरीर की वजह से उसकी स्पीड काफी कम होती है। एक बाघ की औसत स्पीड करीबन 50 किलोमीटर पर आवर के आसपास होता है। तो दोस्तों, स्पीड के मामले में तो एक चीता इन दोनों जीवों से काफी आगे जरूर रहेगा, लेकिन सिर्फ स्पीड को लेकर ही एक चीता विजेता नहीं बन सकता है, क्योंकि किसी भी जंग को जीतने के लिए नुकीले दांत और ताकतवर जबड़ों का होना भी बहुत जरूरत है। अब बाघ अपने भारी भरकम शरीर के जरिए किसी भी जानवर के ऊपर काबू पाकर उसे अपने नुकीले दांतों से बड़ी आसानी से दबोच सकता है। एक बाघ की बाइट फोर्स करीबन 1000 psi के आसपास होता है। वहीं अगर बात किसी लेपर्ड के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि एक लेपर्ड का बाइट फोर्स करीबन 1100 psi के आसपास होता है। अब दोस्तों, चीता के दांत बाघ और लेपर्ड के मुकाबले में काफी छोटे होते हैं, इसलिए इनका बाइट फोर्स भी काफी कम होता है।
एक चीता का बाइट फोर्स सिर्फ 500 psi के आसपास होता है। यानी कि स्पीड के मामले में एक चीता भले ही इन दोनों जीवों से कितना भी आगे क्यों ना हो, लेकिन बाइट फोर्स के मामले में ये बहुत ही पीछे हैं। अटैकिंग स्टाइल। दोस्तों, अब हम जरा इन तीनों जीवों के अटैकिंग स्टाइल के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, भले ही ये तीनों जीव बिग वाइल्ड कैट फैमिली के मेंबर्स क्यों ना हो, लेकिन इनके अटैकिंग स्टाइल में बहुत ही ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि जंग के मैदान में कौन सा जीव विजेता के रूप में उभर कर आएगा, ये उसके अटैकिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर भी निर्भर करता है। अब अगर हम सबसे पहले चीता के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि चीता इस दुनिया का सबसे फुर्तीला जीव है और ये अपने फुर्ती का इस्तेमाल करके ही अपने शिकार को अंजाम देता है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो दौड़कर किसी चीता को मात दे सके। इसलिए अपने फुर्ती का इस्तेमाल करके चीता बड़ी आसानी से किसी भी जीव को अपना शिकार बना लेता है। दोस्तों, चीता के बाद हम लेपर्ड के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, लेपर्ड काफी फ्लेक्सिबल बॉडी का हकदार है और ये दौड़ने में भी माहिर है। लेकिन एक लेपर्ड अपनी फुर्ती के साथ साथ अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल किया करता है। इसलिए ये अपने ज्यादातर शिकार को अंजाम देने में कामयाब रहता है। एक लेपर्ड अपने शिकार के ऊपर बहुत देर तक घात लगाकर बैठा रहता है और जब वो शिकार उसके चुंगल में चला आता है तो तब वो लेपर्ड उस शिकार के ऊपर हमला कर देता है। अपने शिकार को पूरा करने के बाद वो उस शिकार को लेकर किसी पेड़ पर चढ़ जाता है ताकि कोई उसके शिकार को छीन ना सके। अब दोस्तों, बात अगर एक बाघ के बारे में की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बाघ का शरीर लेपर्ड और चीता के मुकाबले में काफी भारी होता है। इसलिए अपने शिकार को अंजाम देने के लिए एक बाघ को कड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। वो तब तक अपने शिकार को अंजाम नहीं दे पाता है जब तक कि उसका शिकार पूरी तरह से उसके चंगुल में ना आए। लेकिन दोस्तों, बाघ का जबड़ा बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और अपने इस मजबूत जबड़ों के मदद से बाघ जंगल के किसी भी जीव को दबोच सकता है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बाघ अपने इस भारी शरीर के साथ भी लंबी ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है। इसलिए शिकार के मामले में भी बाघ थोड़ा आगे रहता है। एक्सपीरियंस। दोस्तों, किसी भी जंग को जीतने के लिए एक्सपीरियंस का होना काफी जरूरी है। दोस्तों, एक जीव शिकार के मामले में कितना सफल रहता है और वो कौन कौन से जीवों को अपना शिकार बनाता है, इन दोनों के ऊपर चर्चा करके ही शिकार के मामले में उस जीव का एक्सपीरियंस कितना है, हम इस बात का पता लगा सकते हैं। अब बात अगर लेपर्ड और चीता के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि लेपर्ड और चीता हिरन, गजेल, वॉर्थॉग और मोर जैसे जीवों को ही अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं। लेकिन एक बाघ इन सभी जीवों के साथ साथ हाथी और गैंडे जैसे बड़े आकार के जीवों को भी अपना शिकार बना सकता है। इसीलिए दोस्तों, एक्सपीरियंस के मामले में भी एक बाघ लेपर्ड और चीता से काफी आगे है। तो दोस्तों, इन सभी तुलनाओं को देखकर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर कभी भी बाघ, लेपर्ड और चीता के बीच में जंग छिड़ जाए तो उस जंग में एक बाघ के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। लेकिन दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।